आखिर ऐसा क्या है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज में जिसको रिलीज करवाने के लिए 3 सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और जब मूवी रिलीज हुई तो उसको 2 दिन के अंदर ही बैन करवा दिया गया और सरकार इतनी डर गई कि उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटवा दिया गया। आखिर ऐसा क्या है दिलजीत दोसांझ की इस मूवी में जिसको लेकर सरकार डरी हुई है और इस मूवी को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या इस मूवी को रिलीज होने से सरकार खतरे में आ सकती है? और इस मूवी की कहानी सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा आप हमारे पूरे वीडियो में। और इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के खालड़ा से और ये मूवी किसी गैंगस्टर की नहीं है। ये कहानी है पंजाब के एक असली हीरो की, एक आम इंसान की जिसने सरकार के ऊपर से नीचे तक नींव हिला के रख दी। इनका नाम है जसवंत सिंह खालड़ा। इस कहानी को हमें गहराई से समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी है 1990 और 80 के दशक की। ये वो दौर था जब पंजाब की हवा में बारूद घुली हुई थी और पूरा राज्य आतंकवाद की आग में जल रहा था। हर तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। शाम होते ही लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सुबह किसका नंबर आने वाला है। और इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने पुलिस और सुरक्षा बल को अंधी ताकत दे दी थी, एक ऐसी ताकत जिस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। लेकिन जब ताकत किसी को बिना जवाबदेही के मिलती है तो वो रक्षक को भक्षक बना देती है और यही सब पंजाब में चल रहा था। पुलिस वाले किसी भी नौजवान को शक के आधार पर उठा लेते थे और वो नौजवान कभी भी घर लौट कर नहीं आता था। रात के अंधेरे में घर पर पुलिस की दस्तक होती थी और नौजवान बेटे को उठा लिया जाता था और पीछे रोती बिलबिलाती माँ और पिता रह जाते थे और वो नौजवान लड़का कभी भी अपने घर लौटकर नहीं आता था। फेक इनकाउंटर और इलीगल किडनैपिंग मतलब बिना पूछताछ के किसी को किडनैप करना एक धंधा बन चुका था, एक ऐसा खूनी धंधा जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि सरकार ने ये सब होते हुए भी अपनी आंखें मूंद रखी थी। और इसी पंजाब में रहते थे जसवंत सिंह खालड़ा। वो कोई बागी नहीं थे, ना ही कोई लड़ाकू। वो एक साधारण से व्यक्ति थे जो एक बैंक में डायरेक्टर के पद पर काम करते थे और उनकी जिंदगी उनके परिवार और उनके नौकरी के ही इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन उनके जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक खालड़ा साहब के बैंक में काम करने वाले 2 कर्मचारी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अगर इस जगह पर कोई आम इंसान होता तो वो चुपचाप बैठ जाता। वो सोचता कि सरकार जब कुछ नहीं कर रही तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे। लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा आम इंसान होते हुए भी एक खास थे। उन्होंने चुप बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने ठान लिया कि जब तक मैं अपने कर्मचारियों को ढूंढ नहीं लूंगा तब तक चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने पुलिस थाने के चक्कर काटे और तमाम अधिकारियों से बात की, लेकिन उनको हर जगह निराशा और धमकियां मिली। जब खालड़ा साहब को सीधे रास्ते से जवाब नहीं मिला तब उन्होंने एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया जहां एक नॉर्मल इंसान जाने से पहले 1000 बार सोचता है, शमशान घाट। खालड़ा साहब ने पंजाब और अमृतसर के आसपास के तमाम शमशान घाटों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और वो शमशान घाट की लकड़ियां और नगर निगम की पर्चियां चेक करने लगे। फिर उसके बाद जो उनको सच पता चला जिसको सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो सच उन्हें पता चला जो किसी का भी खून सुखा देने के लिए काफी था। और उन्हें पता चला कि पुलिस ने केवल उनके ही कर्मचारियों को नहीं बल्कि और तमाम मासूम नौजवानों को मारकर चुपचाप जला दिया है। लेकिन ये सब इतनी सफाई से कैसे हो रहा था? खालड़ा साहब को इस पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। पुलिस वाले किसी भी नौजवान को शक के आधार पर उठाते और उसे मारते और उसको लावारिस घोषित कर देते, मतलब जिसका दुनिया में कोई नहीं होता। और एक बार अगर बॉडी लावारिस मान ली गई तो पुलिस वाले उसको ले जाकर शमशान घाट में चुपचाप जला देते। ना कोई केस बनता, ना कोई FIR होती, ना कोई सबूत बचता था। बस रजिस्टर में एंट्री हो जाती थी कि एक लावारिस लाश का अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि पुलिस ऐसा कर क्यों रही थी? जवाब है पैसा और प्रमोशन। जी हाँ, आपने सही सुना। उस वक्त सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने या मारने पर एक बड़े पैमाने पर इनाम रख रखे थे और इस चीज को करने के लिए इन सरकारी गुंडों ने अपने तरक्की की सीढ़ी बना लिया था कि एक मासूम की जान लेने पर इन सरकारी गुंडों को बड़े पैमाने पर पैसा मिलता और उनके वर्दी पर एक स्टार और बढ़ जाता। और जब जसवंत सिंह खालड़ा ने नौजवानों की मौत का आंकड़ा जोड़ा और जो नंबर सामने आया वो किसी का भी दिल दहला देने वाला था, 25,000 नौजवान। खालड़ा साहब अब केवल वो अपने कर्मचारियों को नहीं ढूंढ रहे थे बल्कि 25,000 परिवारों की वो आवाज बन चुके थे। खालड़ा साहब के पास कोई हथियार या बंदूक नहीं थी बल्कि उनके सामने वो आंकड़े, वो रिकॉर्ड थे जो उस खून से सने हुए सिस्टम की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। खालड़ा साहब ने उस दौर में वो किया जो उस समय कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने सिस्टम को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मानव अधिकार आयोग के दरवाजे खटखटाए और इस खौफनाक कहानी को देश विदेशों तक पहुंचाया। फिर इसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। पुलिस वाले उन्हें खुलेआम धमकी देते थे, अगर वो चुप नहीं हुए तो उनका भी
भी हाल उसी तरीके से होगा, उनको भी लावारिस लाश की तरह जला दिया जाएगा। लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्हें जबकि पता था कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं और उन्हें ये भी पता था कि सिस्टम इतना ताकतवर है कि उन्हें कच्चा चबा जाएगा। फिर भी एक साधारण से बैंक एम्प्लॉय ने हजारों माँ बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। सितंबर 1995 की सुबह जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे। तभी पंजाब पुलिस के कुछ जवान आते हैं, वो भी हथियार वगैरह सारी चीजें लेकर, और उनको दिन दहाड़े किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर क्या था, उन्हें भी उसी तरीके से गायब कर दिया गया। जिन लोगों का वो हिसाब मांग रहे थे उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और फिर उनको मारकर काटकर एक नहर में फेंक दिया गया। उन सरकारी गुंडों ने जसवंत सिंह खालड़ा को तो मार दिया, लेकिन उनके उठाए हुए सवालों को वो नहीं मार पाए और खालड़ा साहब की दी हुई कुर्बानी और जुटाए हुए सबूतों के आधार पर बात को सीबीआई जांच बैठाई गई, जिसमें कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और कई पुलिस वालों को सजा भी सुनाई गई। ये फिल्म, ये कहानी सिर्फ उस इंसान के बारे में नहीं है, ये कहानी उस कीमत की है जो सच बोलने पर जान देकर चुकानी पड़ी। शायद इसीलिए इस फिल्म को रिलीज होने से रोका गया है और OTT प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया है, क्योंकि आज भी इतने दशकों के बाद भी जसवंत सिंह खालड़ा का सच इतना ताकतवर है कि कुछ लोग आज भी उससे डरते हैं। तो ऐसे पंजाब के शेरों को सत सत नमन है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।